वही नचावा और उमा खगेश वेद जस जिसकी जैसी भावना उसने भगवान में वो स्वरूप देखा। देव की वसुदेव को लगा मेरे पुत्र हैं, जो भगवान से प्रेम करते जो भक्त हैं उनको लगा मेरे स्वामी हैं, जो बुजुर्ग हैं उन्हें लगा मेरे शिष्य हैं, और कंस को लगा हमारे शत्रु हैं। और वहां पर चारों मुष्टि दो पहलवान 80-80 हजार हाथियों की ताकत रखने वाले भगवान से कहने लगे, ए बालकों, मैंने सुना है कि तुम बहुत कुश्ती लड़ना जानते हो। भगवान कहने लगे, मामा हम तो खाए वो जाने, खाना जानते हैं, लड़ना थोड़ी जानते हैं। आए जब से खाना पानी कोई पूछ नहीं रहा। कोई कहता है कि लड़ना जानते हो, कोई कहता है तुम बड़े वीर हो। सबकी कैसी कैसी भावना है। नहीं नहीं, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छी कुश्ती लड़ लेते हो, कुछ दांव पेश दिखाओगे। भगवान कहने लगे, नहीं मानते हो तो आओ। कृष्ण बलराम जी ने मुष्टि को पकड़ा, कृष्ण भगवान ने चारूर को पकड़ा। चारूर ये चांडाल था, अगले जन्म में मुष्टि किसी से लड़ता था, लड़ते लड़ते एक मुष्टि का प्रहार करता था। और बलराम जी भी मुक्का चलाने में नंबर 1 थे। बलराम जी ने मुष्टि के सर पर मुष्टि का प्रहार किया, उसका प्रारंभ तो हो गया। और भगवान कृष्ण ने चारूर को पटक करके मार डाला। और जब तो कंस ऊंचे सिंहासन पे बैठा था, बड़बड़ाने लगा, पकड़ो इन लड़कों को, भागने न पाए, जीते न जाए, पकड़ करके मार डालो। मम्मी जी के द्वारा और भाभी जी, दोनों लोगों के द्वारा, अंकित भैया की मम्मी जी, भाभी जी, मेरी भी मम्मी मेरी भी भाभी है। अरे अंकित भैया की वाइफ है उनकी। दोनों लोगों के द्वारा 51 रुपए का दान हो रहा। भगवान कल्याण करें और सदैव धन से आप भी प्रसाद ले। मिल गया, दोबारा ले। भगवान के श्री चरणों में 101 रुपए का दान माल्यार्पण। भगवान से प्रार्थना है कि सदैव धन से परिपूर्ण रखें। यूं ही हंसते गाते नाचते भगवान के श्री चरणों में ध्यान करते जीवन बीते, यही मेरी ठाकुर जी से कामना है। और आज कंस बड़बड़ाने लगा, पकड़ो इन लड़कों को, मार दो इन लड़कों को, भागने न पाए। भगवान ने कहा, मामा अब बड़बड़ाने से काम चलने वाला नहीं है। भगवान दौड़ करके ऊंचे सिंहासन पर चढ़ गए। जानते हो, कंस ने सबके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था किया था। कृष्ण बलराम के लिए किसी भी आसन की व्यवस्था नहीं किया, इसीलिए उसका यज्ञ फेल हुआ। और भगवान मेरे ऊंचे सिंहासन पे गए, जाते जाते कि प्रग्रहा के जैसे भगवान ने उसके बालों को पकड़ा, सो मुकुट धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। और भगवान ने पकड़ा, बालों को खींचना शुरू किया। चिल्ला रहा, अरे लग रहा, इतना जोर से क्यों खींच रहे हो, मेरे बाल क्यों नोच रहे हो। भगवान ने कहा, मामा खैर आज तुम्हें पता तो चला कम से कम कि बाल खींचने में लगता भी है। याद करो वो दिन, 1 लाख में जो दब जाए वो जेर नहीं होता, ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबारे इलाही मायूस ना हो ऐ बंदे, भगवान के घर ढेर होता है मगर अंधेर। उस दिन तुम्हारे हाथ में मेरी माँ के बाल थे। जानते हो, वक्त संसार से आधार छीन लेता है, वक्त संसार से आधार छीन लेता है, वक्त मझधार से पतवार छीन लेता है। वक्त पर टेढ़ी नजर मत करो ऐ बंदे, वक्त चंगेज की तलवार छीन लेता है। ये क्या बात है।
कंस कहने लगा छोड़ो लग रहा। भगवान कहने लगे कि जाके पैर ना फटे विवाई और सोता जाने पीर पराई। आज तक तुम्हें यही नहीं पता था कि बाल खींचने में लगता है, आज एहसास तो हुआ। भगवान ने लगाया बाल पकड़ करके झटका, ऊंचे सिंहासन से धड़ाम से नीचे पटक दिया और पटक करके भगवान उसके ऊपर कूद पड़े। मामा बताओ तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करूं? नीचे हो रहा है कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। नाम बताओ भैया, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। अच्छा, 101 रुपए का गुप्त दान भगवान के चरणों में प्रसाद ले लीजिए, भगवान कल्याण करें। कि मार दिया जाए मामा, कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए और का व्यवहार किया जाए और दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, क्या व्यवहार किया जाए और दिया जाए या छोड़ दिया जाए, क्या व्यवहार किया जाए, क्या व्यवहार किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए या छोड़ दिया जाए, साथ क्या व्यवहार किया जाए। दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मेरे साथ क्या व्यवहार किया जाए, छोड़ दिया जाए, दिया कृष्णचंद्र भगवान की भगवान ने ऐसा मुष्टि का प्रहार किया कि खून उगलता हुआ कि देहांतकाले तुम सामने हो और मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तने नाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधव।
के चरणों में उसकी प्राण ज्योति समाहित हो जाती है। और हमारे परम आदरणीय परीक्षित जी, उनकी धर्म पत्नी और पुत्र वधू दोनों लोगों के द्वारा और भैया के द्वारा हमारे सभी सहयोगियों का सम्मान माल्यार्पण, साथ में 21-21 रुपए भेंट कर रहे और माता जी और भाभी जी के द्वारा भगवान के चरणों में वस्त्रदान, माल्यार्पण, साथ में 101 रुपए का दान। जोरदार ताली बजाए। भगवान हमारे बाकी बिहारी लाल जी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और और भी जो कोई सम्मान करना चाहे, जो कुछ भी लाया हो सम्मान कर सकते हैं।